देख रहे हैं, ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का है। इन्होंने इस ट्वीट के साथ एप्पल को एक बड़ा टेंशन दे दिया है। इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है? इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, मैंने बहुत पहले टिम कुक को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं चाहता हूँ आईफोन बनाओ मेरे देश के अंदर, यानी अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के ही अंदर बनना चाहिए, ये भारत या किसी और देश में नहीं बनना चाहिए। और अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें 25% तक टैक्स देना होगा अगर तुम हमारे देश के अंदर बेचना चाहते हो तो। अब ये जो ट्वीट आपने देखा है, आपको लगेगा ये तो सीधे सीधे भारत के खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम सिर्फ भारत के लिए नहीं उठाया है, और भी कई कंपनियों के लिए उठाया है। पर सवाल ये उठता है कि अब एप्पल क्या करेगा? तो आपको बता दूं, एप्पल कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं उसका कारण भी आपको बताऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी जोर लगा ले, डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये वाला गेम क्यों खेल रहे हैं? और इन सब के बीच में स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं, कोई साधारण नहीं। इन्होंने क्या कहा है कि अगर इस तरीके से गेम खेलते रहे डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका का क्या होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच में अभी बातचीत चल रही है ट्रेड डील की। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं लुटनिक, उनके साथ मुलाकात हो रही है भारत के मंत्री पीयूष गोयल की, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत तय हो रही है कि 3 फेज में किस तरीके से हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल करेंगे। अब इसी बीच एक खबर और आती है, और इस खबर को बहुत लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील के लिए भारत ने अपने आप को कहा है कि देखो $50 बिलियन तक का हम अपना सरकारी मार्केट भी आपके लिए खोलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अच्छा, भारत अब अपनी सरकारी टेंडर्स में भी बोली लगाने के लिए अमेरिका को देगा। ये तो गलत है। भारत आज तक अपने सरकारी जो कंपनियां हैं उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं करता था। ये मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। तो यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि $50 बिलियन के सरकारी टेंडर्स के लिए आपकी कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति देंगे, तो आपको भी हमें आबकारी टेंडर्स में $50 बिलियन के मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट पर बोली लगाने का मौका देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर वही बात हो रही है कि दोनों ही देश एक दूसरे को मौका देंगे। चुनना न चुनना वो सरकार का काम है, वो उनकी सरकार का काम है, और ये हमारी सरकार का काम है। तो यहाँ ट्रेड डील में एक प्रावधान ये रखा जा रहा है, पर इन सब के बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बड़ा सख्त है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, at the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And that's the way it is, yeah. What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. But we're talking about the iPhone now, and आज से कुछ दिन पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को कहा है कि तुम भारत में मत जाओ, तुम हमारे ही देश के अंदर यहीं पे डेवलपमेंट करो, यहीं पे प्रोडक्शन करो। लेकिन एप्पल ने बात नहीं मानी, और एप्पल ने ये घोषणा कर दी कि नहीं, हम पूरी तरीके से भारत के लिए अगले फेज के लिए हम तैयार हो रहे हैं। क्यों नहीं हो ये देखिए, एप्पल का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्टर है फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर 300 एकड़ के आईफोन मेकिंग कैंपस को बनाकर तैयार कर दिया है। भारत में पिछले साल की तुलना में करीब 60% ज़्यादा आईफोन असेंबल हुए, और ये दुनिया भर में बिके भी। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि अब इनका स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। इस स्ट्रक्चर के बीच में ये एप्पल को कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है भारत में नहीं, आप हमारे देश में आ जाओ। अब जरा आंकड़े समझिए, एप्पल कभी भी इस बात को नहीं मानेगा और एप्पल नहीं माना। और जब नहीं माना एप्पल, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम भारत जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन तुम्हें अमेरिका में अपने सामान को बेचने के लिए 25% का टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे क्या एप्पल को हानि हो जाएगी? एप्पल को कोई हानि नहीं होगी। एप्पल फिर भी भारत के अंदर ही बनाएगा। और क्यों बनाएगा, इसके पीछे का कारण समझिए। मैंने पहले भी कहा है, बहुत साधारण भाषा में कहा था कि भारत के अंदर जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, जबकि यही बात अगर हम लोग अमेरिका के लिए कहें तो अमेरिका में सस्ते वर्कर्स नहीं मिलेंगे। और एप्पल की कंपनी के मालिक से लेकर अधिकारी तक सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वहाँ पे काम करवाना जैसे पहाड़ की खुदाई करना है। अब एक साधारण हिसाब से समझिए, भारत में एक आईफोन का प्रोडक्शन की कीमत होती है $586। अगर इस पर 25% टैरिफ लगा भी दें तो ये हो जाएगी $732। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, खुदरा मूल्य जो हो जाएगा वो $1048 का होगा। और यही चीज अगर अमेरिका में बनता है तो क्या होगा, इसकी लागत ही आएगी $850 से अधिक। अब इसका मतलब हो गया कि अब वो खुदरा मूल्य कितना लगाएंगे, $1500 से $3500 तक लगाएंगे। तो उनके लिए ये महंगा ही होगा। और अमेरिका में काम करवाना बहुत मुश्किल काम है, ये इन कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है। यही बात भारत की जिट्री ने भी कहा। इसने भी कहा कि अगर ये 25% दे भी देते हैं तो भी इनके लिए सस्ता पड़ेगा, और इस वजह से ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। खास करके अमेरिका वापस लौट के तो नहीं जाने वाले। लेकिन एक बड़ी चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ भारत को टारगेट नहीं किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 50% यूरोपीय यूनियन की चीज़ों पर भी और 25% स्मार्टफोन पे लगाया है। एप्पल के साथ साथ सैमसंग की भी बारी आ गई है। इन सब के ऊपर इन्होंने इस तरीके से टैरिफ ठोक दिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका बहुत और साधारण सा मतलब देखिए। जो तेज देश हैं वो क्या कर रहे हैं, यूके के पीएम ने पोस्ट करा है कि हमने भारत के साथ डील सिक्योर कर लिया, हमने अमेरिका के साथ डील सिक्योर कर लिया, हमने यूरोपीय यूनियन के साथ डील सिक्योर कर लिया। यानी कि ये डील करने में लगे हुए हैं। अमेरिका सभी को अपने आप से दूर करने में लगा हुआ है। और इसी चीज को लेकर अमेरिका के नोबेल अर्थशास्त्री हैं पॉल क्रूगमैन, उन्होंने कहा कि देखो, अगर भारत की बात करते हो ना, तो भारत के लिए ये डील बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है कि भारत और अमेरिका का ट्रेड डील होगा तभी भारत की चलेगी, क्योंकि भारत का कई देशों के साथ व्यापार चलता है। भारत अब जाकर भले अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करने लगा है, लेकिन पुराने अगर साथी देखेंगे तो भारत के व्यापार के साथी रूस रहे हैं, यूरोपीय यूनियन रहे हैं, आसपास के देश रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि फिर अमेरिका के ऊपर इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और अमेरिका को ये स्लो डाउन करेगा जिस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ एकदम साफ सुथरी चीज़ ये है कि भारत प्लस पॉइंट पे खड़ा है। भारत जो ऑफर कर रहा है अमेरिका को, वो उतना ही ऑफर कर रहा है जितना अमेरिका की तरफ से भी उसे मिल रहा है। बाद बाकी ये ट्रेड डील फाइनल होती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से तिजोरी भर रहे हैं और उन्होंने अब एप्पल के सामने ये शर्त रख के या दुनिया की और भी स्मार्टफोन कंपनियों के सामने ये शर्त रख के 25% एक्स्ट्रा तिजोरी भरने का एक कार्यक्रम सेट कर दिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।